ये कहानी है एक कौवों के जोड़े की और एक नाग की। एक शांत और हरा भरा जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल पीपल का पेड़। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहते थे एक कौवा और उसकी पत्नी। कौवों का जोड़ा बहुत खुश था क्योंकि उनका घोंसला प्यार और उम्मीद से भरा हुआ था। कुछ ही दिनों में उनके अंडों से बच्चे निकलने वाले थे और उसी पेड़ के नीचे एक बहुत खतरनाक नाग बिल बनाकर रहता था। जैसे ही कौवों के अंडों से बच्चे निकले, वो नाग मौका पाकर उन बच्चों को खा गया। कौवे बहुत उदास हो गए। अब जब भी कौवों का जोड़ा अंडे देता और उसमें से बच्चे निकलते, नाग उन बच्चों को खा जाता। कौवों का जोड़ा बहुत उदास रहने लगा। वो नाग बहुत ताकतवर था, इसलिए कौवे चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। एक दिन कौवे ने आंसू पोंछे और कहा, अब लड़ाई ताकत से नहीं, दिमाग से होगी। और कौवे के जोड़े ने मिलकर एक योजना बनाई। अगली सुबह कौवे ने राजमहल की ओर उड़ान भरी। राजमहल के बाग में रानी तालाब में नहा रही थी। उसने अपने कीमती गहने तालाब के किनारे रखे हुए थे। कौवे ने एक तेज उड़ान भरी और वो रानी की सोने की माला लेकर उड़ गया। रानी चिल्लाई, अरे कोई उस पंछी को रोको, वो मेरी माला लेकर उड़ रहा है। सैनिक रानी के आदेश पर कौवे का पीछा करने लगे। कौवा उड़ते उड़ते उसी पेड़ के पास पहुंच गया जहां नाग बिल बनाकर रहता था और उसने माला नाग के बिल में गिरा दी और फिर वो उड़ गया। तभी कौवे का पीछा करते हुए सैनिक नाग के बिल तक पहुंच गए। उन्हें माला तो मिल गई, लेकिन वो माला को नाग के बिल में देखकर डर जाते हैं। वो माला को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नाग गुस्से से फुफकारने लगता है। तभी एक सैनिक कहता है कि इस जहरीले नाग को मार डालो और कुछ ही देर में नाग मारा जाता है। अब पेड़ पर फिर से शांति लौट आई। कौवों का जोड़ा फिर से मुस्कुरा रहा था। उनके अंडों से नन्हे बच्चे निकले और फिर जीवन में फिर से खुशियां भर गई। कौवे संतोष से कहते हैं, अब हमारे बच्चों को कोई नहीं छू सकता क्योंकि हमने डर को हरा दिया, वो भी अपनी समझ से। तो कैसी लगी आपको ये कहानी?